बात किसी सरकार, किसी पार्टी या किसी आइडियोलॉजी की नहीं है। आज बात उन हर स्टूडेंट्स की है जो हर रात अपने सपनों के साथ सोता है और हर सुबह एक डर के साथ उठता है। जब कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है ना, तो टीवी पर उसका प्रोटेस्ट दिखाया जाता है। कोई उसे देशभक्त कहता है तो कोई उसे देशद्रोही कहता है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछता कि उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को ज़रूरत क्या पड़ गई कि वो रोड पर निकले, वो प्रोटेस्ट करे। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा होता तो लाखों छात्र अपने फ्यूचर को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों होते, इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी सारी उनके अंदर भावनाएं क्यों होती। हाँ, किसी भी प्रोटेस्ट में ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने राजनीतिक और वैचारिक फ़ायदे के लिए उस प्रोटेस्ट का गलत फ़ायदा उठाए, पर उन कुछ लोगों की वजह से हम लोग करोड़ों स्टूडेंट्स की मांगों को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। मतलब इट इज़ बेसिक थिंग कि नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट सिर्फ पावर नहीं मांग रहा है, वो आपसे सिर्फ मांग रहा है एक फेयर चांस टू प्रूव हिम और हर। हाँ, हम लोगों को एज ए स्टूडेंट सिर्फ कुछ चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहले एक बेटर एजुकेशन, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन, नो पेपर लीक, जस्टिफाइड रिजल्ट, टाइम बेस्ड रिक्वायरमेंट्स, स्किल बेस्ड एजुकेशन, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी लो आप। तो वी शुड नो दिस थिंग कि वी शुड स्टॉप फाइटिंग ओवर नैरेटिव्स and we should start fixing that problem, which is main fundamental problem of the education system. As a student, I want change. I don't know what is true, what is right. I want genuinely a change for my better future and for my little siblings better future, for my children who is not going to tolerate this type of education system if I was in India. तो अगले चुनाव तक मैं तो ये सवाल पूछने वाली हूँ सरकार से कि आपने क्या बदला है, एजुकेशन सिस्टम कितना बदला है, जॉब्स कितनी आई हैं, रिक्वायरमेंट कितना अच्छा हुआ है, क्या आपने अपनी सारी प्रॉमिसेस पूरी की है। अगर आपने अच्छा किया है तो आई विल प्रेज दैट, पर अगर कमियां हैं तो मैं सवाल भी पूछूंगी, बिकॉज आई एम लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट्स माई फंडामेंटल राइट टू आस्क क्वेश्चन। और ये बहुत जस्टिफाइड राइट है, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी में सबसे पहली चीज़ यही सिखाई गई है कि अकाउंटेबिलिटी लो। अकाउंटेबिलिटी कोई एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट नहीं है, अकाउंटेबिलिटी एक प्रो डेमोक्रेटिक चीज़ है। एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू एंड विथ कि बेटर इंडिया बनाने के लिए बेटर सरकार बननी पड़ेगी, और बेटर सरकार जब तक नहीं बनेगा तब तक बेटर स्टूडेंट्स का फ्यूचर नहीं हो पाएगा। सो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से हट के कि कौन एंटी नेशनलिस्ट है, कौन क्या नहीं है, हमें इस बात का फोकस करना चाहिए कि क्या हमारे हित में बात हो रही है। अगर हो रही है तो बहुत ही अच्छा, नहीं हो रही है तो आप देख चुके हैं स्टूडेंट्स की ताकत कितनी होती है।